चलिए आज बात करते हैं रहम की रसूलियों यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पर। यह एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं। तो आज एक तिब्बी माहिर की तहकीक की रोशनी में हम इस पेचीदा मौजू को बिल्कुल आसान लफ्जों में समझेंगे। अक्सर कुछ ऐसी सेहत की शिकायत होती हैं जिन्हें लोग अलग अलग मसाइल समझते हैं, जैसे माहवारी में बहुत ज़्यादा खून बहना, कमर में मुसलसल दर्द रहना या फिर बार बार हमल का ज़ाया हो जाना। ये बज़ाहिर अलग अलग नज़र आने वाले मसाइल हो सकता है एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों, और वो है रहम की रसूलियाँ। जी हाँ, बिल्कुल। ये तमाम अलामात यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी रहम की रसूलियों की वजह से हो सकती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये रसूलियाँ हैं क्या चीज़? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आसान जुबान में समझें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड पट्ठों यानी मसल से बनी हुई एक गांठ जैसी चीज़ है। ये रहम के अंदर भी बन सकती है, उसकी दीवार पर भी, और आमतौर पर इसकी शक्ल गोल सी होती है। अच्छा, डॉक्टर्स इसके लिए कुछ और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लुमायोमा या मायोमा। इन नामों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये बस मेडिकल टर्म्स हैं, मतलब इन सब का एक ही है। और पता है हैरत की बात क्या है कि अक्सर खवातीन को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें फाइब्रॉइड्स हैं। ये आमतौर पर किसी और वजह से चेकअप के दौरान इत्तेफाक से सामने आ जाती हैं। बस एक मामूली सा अल्ट्रासाउंड होता है और उनकी मौजूदगी कंफर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सारी रसौलियाँ एक जैसी होती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल चीज़ है उनकी लोकेशन, यानी वो रहम में किस जगह पर हैं, क्योंकि यही बात तय करती है कि उनका असर क्या होगा। तो मोटे तौर पर 3 अहम जगह हैं जहां ये हो सकती हैं। पहली, जो रहम के बाहर की सतह पर रुकती है। दूसरी, जो रहम के पट्ठों की दीवार के अंदर ही बन जाती है। और तीसरी, जो एंडोमेट्रियम में पैदा होती है, यानी रहम की वो अंदरूनी झिल्ली जहां हमल ठहरता है। चलिए अब इसके असरात पर बात करते हैं। ये रसूलियाँ सेहत पर और ख़ास तौर पर हामिला होने की सलाहियत पर कैसे असर डाल सकती हैं। जरा इस बात का अंदाजा लगाएं, एक आम रहम का साइज एक मुट्ठी जितना होता है, लेकिन इन रसोलियों की वजह से ये इतना बढ़ सकता है कि इसका साइज एक बालिग इंसान के सर जितना हो जाए। सोचिए ये कितना बड़ा फर्क है। और जब इसकी अलामात सामने आती हैं ना, तो वो अक्सर काफ़ी शदीद होती हैं। सबसे आम मसला जो देखा जाता है वो है माहवारी के दौरान हद से ज़्यादा खून बहना, इतना ज़्यादा कि खून की कमी यानी एनीमिया हो सकता है, और इसके साथ शदीद किस्म का दर्द। यहाँ पर एक बहुत अहम और शायद सबसे बड़ा खौफनाक सवाल जहन में आता है कि क्या ये रसौलियाँ आगे जाकर कैंसर बन सकती हैं। तो इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर लें, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते और ना ही ये कैंसर में तब्दील होते हैं। हाँ, एक बहुत ही कम पाई जाने वाली कैंसर की किस्म है जिसे सार्कोमा कहते हैं, वो रहम में हो सकता है, लेकिन वो फाइब्रॉइड से बिल्कुल अलग एक दूसरी बीमारी है। अच्छा, अब वापस आते हैं तौलीदी सेहत पर। देखिए, एक रसौली का हामला होने की सलाहियत पर क्या असर होगा, ये पूरी तरह उसकी लोकेशन पर मुनसर है। ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर रसूली रहम के बाहर है तो आमतौर पर वो हमल में कोई बड़ी रुकावट नहीं बनती, लेकिन अगर वो एंडोमेट्रियम में है, याद है ना, वो अंदरूनी झिल्ली जहां एम्ब्रियो ने आकर जुड़ना होता है, तो फिर ये मसला कर सकती है। ये एम्ब्रियो के जुड़ने के अमल को रोक सकती है और बांझपन की वजह बन सकती है। तो फिर अगर ये तशखीस हो जाए तो करना क्या है? चलिए देखते हैं कि इसके इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि हर रसोली के लिए इलाज ज़रूरी नहीं होता। इलाज का फैसला सिर्फ और सिर्फ तब किया जाता है जब अलामात इतनी शदीद हों कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना रही हों। आमतौर पर इलाज के 3 बड़े तरीके हैं। पहला है दवाइयों से इलाज। इससे अलामात तो कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन याद रखें, दवाइयाँ रसूलियों को ख़त्म नहीं करती। दूसरा ऑप्शन है मायोमेक्टोमी। ये एक सर्जरी है जिसमें सिर्फ रसूलियाँ निकाली जाती हैं और रहम को महफूज रखा जाता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो आगे हामला होना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इसमें यह इम्कान होता है कि रसूलियाँ दोबारा बन सकती हैं। और फिर तीसरा और आखिरी हल है हिस्टेरेक्टोमी, यानी सर्जरी के जरिए पूरा रहम ही निकाल देना। ये एक मुस्तकिल हल है और आमतौर पर इसे तब चुना जाता है जब बाकी सब तरीके काम ना करें या तौलीदी उम्र ख़त्म हो चुकी हो। अच्छा, मान लें कि इलाज हो गया, तो उसके बाद क्या? चलिए अब थोड़ी तवील मुद्दती बात करते हैं कि क्या ये दोबारा हो सकती हैं और इनका जल्द पता लगाना क्यों ज़रूरी है। और यहाँ एक बिल्कुल आम सा सवाल जहन में आता है कि सर्जरी के बाद क्या ये रसौलियाँ वापस आ सकती हैं? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल वापस आ सकती हैं।
तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्जरी के बाद भी इनके दोबारा बनने का इम्कान रहता है और इसीलिए ज़रूरी है कि सर्जरी के बाद भी बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड के जरिए नज़र रखी जाए। तो फिर इन सब बातों के बाद आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? क्या इनको होने से रोका जा सकता है? इस मामले में मेडिकल साइंस का जवाब बिल्कुल साफ है। फिलहाल रहम की रसूलियों को रोकने का कोई मालूम तरीका नहीं है और इसकी वजह यह है कि अभी तक ये पूरी तरह पता ही नहीं चल सका कि ये बनती क्यों है। तो सोचने की बात यह है कि अगर इन रसूलियों को बनने से रोका नहीं जा सकता तो क्या फिर वक्त पर उनकी तशखीस करना यानी जल्द पता लगाना ही हमारे पास सबसे ताकतवर हथियार है?